चुनाव में आप लोग के लिए क्या मुद्दा है? चलो एक एक आंदोलन होता है, लाठी चार्ज होता है, कैसे ये हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, हम लोग पढ़ाई करें, आंदोलन करें, क्या करें? तो किसकी सरकार चाहते हो? सीधे हम मुद्दे पे आते हैं। अभी सरकार बदलना चाहिए इस बार। तो आपके लिए चुनाव का क्या मुद्दा है शिवानी इस बार? मेरे लिए चुनाव का तो यही मुद्दा होना चाहिए कि सबसे पहले जो हमारा विकास करे। हाँ, किसकी सरकार चाहते हो? क्या मुद्दा है आपके लिए? दो सवाल है मेरे समझ में। रोजगार और सेकंड नीतीश कुमार ही चाहिए कि वो फर्स्ट से लेकर स्कॉलरशिप वगैरह इतना दे रहे हैं, लड़कों को बहुत प्रमोट कर रहे हैं पढ़ने के लिए। जो नहीं भी पढ़ रही वो गांव से भी आके पटना में रूम लेके पढ़ रहे हैं। पहले के और अभी के एक्यूरेसी देखा जाए तो लिटरेसी रेट बहुत बड़ा है बिहार का। क्या चाहते हो इस बार चुनाव में? क्या आप लोग किसकी सरकार बनाना चाहते हो? आरजेडी का। क्यों? एक बार उनका भी सरकार आना चाहिए। कि आपके लिए चुनाव में क्या मुद्दा है? रोजगार, शिक्षा। तो कौन रोजगार और शिक्षा के लिए सही सरकार? जनसुराज। अच्छा, क्यों? क्यों वो हमेशा रोजगार के बारे में बात करते, शिक्षा के बारे में बात करते हैं। पहले लड़कियों को हाँ। निकलना बहुत मुश्किल था, अब लड़कियां भी बहुत अपने तरह से हाँ। जी रही है, आ रही है अपने मतलब अपने रोजगार भी बहुत नीतीश कुमार लड़कियों के लिए दिए, महिलाओं के लिए बहुत कुछ करते हैं। हाँ। इसलिए नीतीश सरकार ने दी है। बोलने में करने में बहुत अंतर होता है। देख रही हो 15 साल से है लोग, देखो पहले ये देखो। एक सबको बोलना है। यहाँ तक पहुँचाए नीतीश कुमार ही ना। अभी मौका मिलेगा तेजस्वी को तो पहुँचाएंगे एक बार। कहाँ से उतना दिन से मौका मिला था ना, क्या किए हैं? क्या किए हैं बिहार के लिए? तुम बताओ तो क्या किए हैं? नमस्कार दोस्तों, बिहार के लाखों करोड़ों युवाओं के लिए सबसे बड़ा सवाल क्या है? रोजगार और नौकरी। रोजगार और नौकरी, यही वो सवाल है जिस सवाल का जवाब देकर साधने की कोशिश एनडीए गठबंधन भी इस बार युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को, छात्रों को, प्रतियोगियों को कर रहा है। और तेजस्वी यादव ने भी एक पासा फेंका है, एक दांव चला है कि अगर हमारी सरकार बनी तो 20 दिन के भीतर हम एक ऐसा अधिनियम लाएंगे जिस अधिनियम के तहत अगले 20 महीने में बिहार के हर घर में नौकरी मिलेगी। नीतीश कुमार पहले कह चुके हैं कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी देंगे अगर उनकी सरकार बनी। लेकिन सवाल यह उठता है, बिहार के युवा क्या सोच रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार यानी एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के बीच में प्रशांत किशोर हैं, जनसुराज पार्टी है, जो लगातार रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन रोकने के लिए नौकरियों के अवसर सृजित करने की बात कर रहे हैं। और मैं हूं गांधी मैदान में, और ये यहाँ चारों तरफ जो दिख रही हैं ये लड़कियां हैं, उस तरफ लड़के हैं, और ये लगभग 200-250 लड़कियां हैं। ये तैयारी क्या कर रही हैं? यहाँ वैसे अभी आपको दिख रहा है फिटनेस के लिए कुछ एक्सरसाइज करते हुए। ये वो लड़कियां हैं जो बिहार पुलिस में भर्ती के लिए कई कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं पटना में, उसी में से एक है ज्ञान बिंदु। ये ज्ञान बिंदु की लड़कियां हैं, स्टूडेंट हैं, प्रतियोगी हैं, और फिटनेस की तैयारी के लिए सुबह सुबह ये जत्थों में गांधी मैदान पहुंचती हैं। तो आज मैं ज़रा अभी आ गया कि ज़रा लड़कियों से बात करूं, क्योंकि विमेन वोटर इस चुनाव में बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। आपको पता होगा कि नीतीश कुमार ने महिलाओं को साधने के लिए 10-10 हज़ार महिलाओं के खाते में ट्रांसफ़र भी किए हैं। और नीतीश कुमार की योजनाएं पहले भी महिलाओं को केंद्रित करके रही हैं, लेकिन साथ में जैसा कि मैंने कहा, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट और युवाओं की उम्मीदें सरकार से। क्या चाहते हैं ये युवा, खासतौर से ये लड़कियां? क्या नाम है आपका? रितिका। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप? बिहार पुलिस का। तो कहाँ से आए हो? कितनी पढ़ाई की आपने? हम ज्ञान बिंदु में पढ़े हैं। मैट्रिक किया? क्या किया? हम इंटर करके आए हो, तो सिपाही के लिए कर रहे हो? यस सर। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम नवादा के रहने वाले हैं। तो यहाँ कितने दिन से ज्ञान बिंदु में कर रहे हो आप? करीब 2 साल से। 2 साल से? 2 साल सिपाही की तैयारी कर रहे हो? बिहार दरोगा का, लेकिन बिहार पुलिस हो गया। हाँ, और ये मैंने पहले वीडियो में बताया, फिर रिपीट कर दूं कि लगभग 18-19 प्रतियोगियों ने परीक्षा दी थी बिहार पुलिस की भर्ती के लिए, जिसमें से 1 लाख लगभग क्वालिफाई किया है छात्रों ने, और उसमें से 19,000 भर्तियाँ होनी अब चुनाव के बाद होगी। तो ये बताओ सीधा, चूँकि वक्त कम है, आप लोग सब तैयारी भी कर रहे हो, क्या चाहते हो? आप लोग के लिए चुनाव का क्या मुद्दा है? जो भी किया है सरकार हम लोग के लिए अच्छे ही किया है, तो
हाँ। फिर हम लोग भी उनके प्रति अच्छा ही सोचेंगे। कौन सरकार? ये तो नीतीश जी का है। हाँ? नीतीश जी का है तो उनके लिए ही होगा। नीतीश जी की सरकार चाहते हो? यस, अच्छा, क्यों चाहते हो? क्योंकि रोजगार के प्रति उनके हम लोग के लिए अच्छा सोचते हैं इसलिए। अच्छा, जैसे पीके कह रहे हैं कुछ, प्रशांत किशोर का नाम सुना? यस, वो जो कह रहे हैं, या तेजस्वी यादव ने भी कहा कि हर घर में नौकरी देंगे। वो कहे हैं, ये दे रहे हैं। अच्छा, दोनों में चेंजिंग बातें हो सकता है, वो आए ऐसा नहीं हो सकता ये है तो हो सकता है ऐसा कर रहे हैं, वो आगे भी करें। ओके। तो आप नीतीश कुमार सरकार चाहते हो? ज़्यादा सवाल इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं लड़कियों से या जो भी प्रतियोगी हैं उनसे बात करना चाहता हूँ। चलो आपसे भी, क्या नाम है आपका? हैं? जोर से बोलो तो आवाज़ निकलेगी। पुलिस में भर्ती हो गई, आवाज़ तो निकलनी चाहिए। मनीषा कहाँ की रहने वाली हो? कितनी पढ़ाई की है? हाँ, और उसके बाद पुलिस, बिहार पुलिस के लिए हो। तो मनीषा, क्या लग रहा है इस बार आपको, क्या लगता है कि कौन सी सरकार आनी चाहिए जो आप लोगों के मुद्दे के लिए ये सर कोई भी सरकार आए उससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, हाँ। लेकिन स्टूडेंट हित में थोड़ा सा होना चाहिए। हाँ। जैसे देखते हैं कि आंदोलन होता है, लाठी चार्ज होता है, कैसे ये हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, हम लोग हाँ। पढ़ाई करें, आंदोलन करें, क्या करें? हाँ, वो तो हम लोग होना चाहिए ना। पेपर लीक का मामला कितना आ रहा है, कोई सरकार सुन नहीं रहा है। जैसे पेपर लीक हो रहा है, मान लीजिए कि कोई मिला हुआ है तभी तो पेपर लीक हो हाँ, रहा है। हाँ। ऐसे तो लीक हो रहा है। कोई कह रहा है कि गार्जियन की गलती, गार्जियन की क्या गलती है? मान लीजिए आप पेपर लीक करवा रहे हैं तभी तो गार्जियन सक्षम है पैसा देने हाँ, के लिए। हाँ। उसके लिए तो क्या चाहते हो इस बार हम आप लोग लोग? ये चाहते हैं कि पारदर्शिता होना चाहिए, हर चीज में पारदर्शिता। वोटर हो आप? हाँ हो। तो इस बार किसकी सरकार चाहते हो? एनडीए सरकार हमको बेटर लग रहा है, क्योंकि बदलना चाहिए। लेकिन एनडीए की ही सरकार तो अभी है। नहीं मतलब ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बार सरकार बदलना चाहिए। तो एनडीए की ही सरकार है, बदलना हाँ, तो चाहिए। तो बदलना चाहिए, हाँ, लेकिन तो बदलाव में किसकी सरकार चाहते हो? सर अभी मैं नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, कोई बात। इधर रुको एक मिनट, क्या नाम है आपका? कहाँ, कितनी पढ़ाई की आपने? ग्रेजुएशन किया, पीजी कर रहे हैं पटना साइंस कॉलेज से। अच्छा, तो कहाँ की रहने वाली हो? सुपौल डिस्ट्रिक्ट। सिपाही की भर्ती की तैयारी कर रही हो? तो दरोगा की तैयारी कर हैं? सिपाही में रिजल्ट हो गया है तो दौड़ हाँ, रहे हैं अभी। तो किसकी सरकार चाहते हो? सीधे हम मुद्दे पे आते हैं। अभी सरकार बदलना चाहिए, इस बार हाँ। थोड़ा बदलाव युवा में लाना चाहिए। जैसे कि तेजस्वी सरकार अभी बोल रहे हैं कि बदलाव होगा तो फिर मौका देना चाहिए, सरकार को भी चेंज हाँ। करके देखना चाहिए। तो क्यों तेजस्वी सरकार चाहते हो? क्योंकि टीचर वाले में पहले इतनी वैकेंसी नहीं भी आ रही थी। जब तेजस्वी सरकार का 17 महीने का जब उसका सरकार आया था तो तब उसने ही शुरुआत किए थे। हाँ। और उसके बाद से जब उसका सरकार हट गया तो अभी तो वो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन वो रोजगार तो देंगे। तेजस्वी सरकार चाहते हो। पीके, क्या? पीके का नाम सुना है? प्रशांत किशोर, हाँ सुने हैं। उनका नहीं, आप बताओ जरा, क्या नाम है? मेरा नाम शिवानी हैं? शिवानी सिंह, शिवानी कहाँ की रहने वाली हो? मैं रोहतास। रोहतास की। तो आपके लिए चुनाव का क्या मुद्दा है शिवानी इस बार? मेरे लिए चुनाव का तो यही मुद्दा होना चाहिए कि सबसे पहले जो हमारा विकास करें, हाँ। तो हम उसी के साथ हैं। हाँ। और विकास ये नहीं कि जब चुनाव आ गया तो हम बहुत सारा योजना निकाल दिए, बहुत लड़की महिलाओं के बारे में सोचने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा विकास कहा जाता है कि नींव मजबूत तो इमारत बुलंद। हाँ। तो विकास हम ऐसा चाहते हैं कि जो शुरू से हो, हाँ। शुरू से महिलाओं पर ध्यान दिया जाए, शुरू से उसके विकास और उत्थान की तरफ ध्यान दिया जाए। हाँ, तो किसकी सरकार चाहते हो? अब सीधे हम पूछते हैं आपसे। सर ऐसे तो हम क्या बोल सकते हैं फिर किसकी भी सरकार, जैसे एक तो क्योंकि- सरकार है अभी नीतीश जी की, हाँ, नीतीश जी एक की दावेदार सरकार है। तेजस्वी हैं, एक प्रशांत किशोर भी बोल रहे हैं तो अभी तो सरकार हम चाहते हैं तेजस्वी की। क्यों? क्योंकि हम ऐसे तो नीतीश जी का सरकार भी अच्छा है, हाँ। लेकिन तेजस्वी जी को अब इस बार हम लोग नया चाहते हैं, नया ताकि चाहते हैं। हम लोग का उत्थान के बारे में कुछ हाँ, अलग हो। चलिए इधर आते हैं। हाँ सुनिए, आप लोगों से ज़रा बात करेंगे बच्चों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सानू है, कितनी पढ़ाई है आपने की? मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ कहाँ से? अपनी यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी। मगध यूनिवर्सिटी से। मैं पत्रकार हूँ, दिल्ली से आया हूँ, ऐसे युवाओं से उनके चुनाव के मुद्दे पूछना चाह रहा हूँ। तो आपके लिए चुनाव का क्या मुद्दा होगा? वोट दोगे, वोटर हो? यस। क्या मुद्दा है चुनाव का? और ज़्यादा लड़कियों को बुलाओ। मुझे कोई रुपन, पसंद नहीं है, मैं नोटा को दबाऊंगी। नोटा क्यों दबाओगे भाई? एक तरफ तेजस्वी यादव गठबंधन है, एक तरफ एनडीए, एक तरफ प्रशांत किशोर है जो कह रहे हैं हम सबसे अलग हैं। वो तो है तेजस्वी यादव का बात है कि अभी उन पे कैसे मैं विश्वास करूं? हाँ। उनके जब पापा थे वो मुख्यमंत्री तो हम लोग बाहर नहीं आ रहे थे। हाँ। मतलब हम लोग को घर से बाहर नहीं निकले। हाँ। और जब नीतीश का सरकार आया तो मैं यहाँ पे, लेकिन मुझे ये वो भी पसंद नहीं है। हाँ। मैं उनको भी नहीं। आप प्रशांत किशोर? हाँ, मौका मिलना चाहिए। हाँ। लेकिन क्या ही बताएं, क्या ही मुझे वो भी नहीं बताएं? पसंद। तो नोटा क्यों दबाओगे? इतने विकल्प हैं तो। विकल्प है लेकिन
मुझे कोई पसंद नहीं है। अच्छा चलो, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनाक्षी है। सोनाक्षी। सोनाक्षी, तो आपने कितनी पढ़ाई की? मैं ग्रेजुएट कहाँ से? बिहार से हूँ, इग्नू से की हूँ। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हो? मैं शिवानी हूँ। तो सोनाक्षी, मैं तो सीधे मुद्दा पूछ रहा हूँ कि चुनाव में क्या मुद्दा है? वोटर हो आप? हाँ, क्या मुद्दा है चुनाव में आपके लिए? बोलो बोलो। अच्छा, चुनाव में आप लोग के लिए क्या मुद्दा है? चलो एक एक करके। हाँ? सबके लिए रोजगार मुद्दा है? सबके लिए चुनाव में रोजगार मुद्दा है? रोजगार है? अब चूंकि आप लोग बोलने में संकोच करो, सीधा पूछ। थोड़ा बेटा सोनाक्षी इधर आइए। अब सीधे बोलो कि कौन सी सरकार है? चुनाव है, सब लोग वोटर हो? फर्स्ट टाइमर या सेकंड टाइम भी कोई? आप सेकंड। ये सब फर्स्ट टाइमर वोटर हैं, लड़कियां सब। इसमें बताओ कितनी कितनी पढ़ी हो आप? कितनी पढ़ाई की आपने? आप ग्रेजुएशन में है। आप तो ज़्यादातर ग्रेजुएशन कर चुकी है लड़कियां हैं और बिहार पुलिस में भर्ती के लिए गांधी मैदान में आई हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं ज्ञान बिंदु से, जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसकी तरफ से। अब ये बताओ, जब सबने कहा कि रोजगार मुद्दा है, तो कौन सी सरकार ऐसा लगता है कि आपके मुद्दे के हिसाब से सही है? सीधा एक एक करके। हाँ, मेरे हिसाब से तो नीतीश कुमार ठीक लगते हैं, क्योंकि वो लड़कियों के लिए बहुत कुछ किए हैं, आगे भी करेंगे। हाँ। मेरे ख्याल से ऐसा लगता है। हाँ, जल्दी एक एक करके आप बताओ आपके। कुमारी से, क्योंकि वो रोजगार दे रहे हैं, जो रोजगार देंगे वही सही है। और ये जो पीके और ये सब तेजस्वी वे सब बोल रहे हैं, वो लोग अभी तो दिए नहीं है, नीतीश कुमार हम लोग को दिए हैं, इसलिए नीतीश कुमार ही सही है। नीतीश कुमार तेजस्वी आएंगे तब अभी ना मिला आए हुआ तो है दिए, ना। वो डिप्टी सीएम बने। बोलने में या करने में बहुत अंतर होता है। देख रही हो 15 साल से है लोग। देखो पहले ये देखो। एक सबको बोलना दो। यहाँ तक पहुँचाए नीतीश कुमार ही ना। अभी मौका मिलेगा तेजस्वी को तो पहुँचाएंगे एक बार मौका। कहाँ से? उतना दिन से मौका मिला था ना, क्या किए हैं? क्या किए हैं बिहार के लिए? तुम बताओ तो क्या किए हैं? सीएम बने हैं, डिप्टी सीएम बने तो मेरे ख्याल से नीतीश जी। अच्छा चलो, एक करके, कोई बात नहीं। आप बताओ क्या कर रहे हो? उस सब 3-4 ने उस बच्ची को कर दिया और चली गई। हाँ बताओ, आप इसको इशारा क्यों कर रहे हो? आप अपनी बात बोलो। मेरे ख्याल से नीतीश जी। हाँ कोई बात नहीं, आप इधर आइए आगे जरा। आप किसकी सरकार चाहती हैं? क्यों? क्योंकि पहले तो जैसे कि नीतीश कुमार जब से बने तो हम लोग को पहले तो लगता था कि हम लोग घर में ही है, कुछ मतलब प्रोग्रेस नहीं था। जैसे 10th में पास करने के बाद 10,000 रुपया देने लगा, इंटर में देने लगा, ग्रेजुएशन में 50,000 देने लगा। तो इस तरह की माँ पापा भी इससे इंस्पायर होते हैं कि नहीं बच्चा को पढ़ाना है। पैसे की लालच से कहीं ऐसा तो है कि चलो बच्चे के पीछे पैसा खर्च नहीं। तो आप लोग को लगता है नीतीश सरकार आनी चाहिए। और प्रशांत किशोर का क्या लग रहा है बिहार में? अभी तो उनके बारे में तो उतना अच्छे से पता नहीं है। हाँ, अब इधर आइए जरा। एक मिनट बेटा, इधर आइए जरा। आप लोग 2-3 बच्चों से बात करें। एक मिनट रुकना। आप कितनी पढ़ाई की आपने? क्या नाम है आप? ग्रेजुएशन की। क्या नाम है बेटा? रुचि कुमारी। तो आप बिहार पुलिस की भर्ती के लिए कर रहे हो, तो इस बार किसकी सरकार, उपेंद्र किसकी सरकार चाहते हो? क्यों? क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत उपेंद्र, मैं कुछ कह रहा हूँ तुमको। पहले लड़कियों को हाँ। निकलना बहुत मुश्किल था, अब लड़कियां भी बहुत अपने तरह से हाँ। जी रही है, आ रही है अपने मतलब अपने रोजगार भी बहुत नीतीश कुमार लड़कियों के लिए दिए, महिलाओं के लिए बहुत कुछ करते हैं। हाँ। इसलिए नीतीश सरकार ही चाहिए। आप किसकी सरकार चाहते हो? सरकार किसकी सरकार? वोटर हो ना? हाँ हम वोटर हैं। हाँ, पर हमको कोई सरकार पसंद नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार ठीक है। हाँ। लेकिन हम ज़्यादातर देखे हैं कि जब चुनावी साल होता है तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा निकलती हाँ। है और सब बोलता है ये गोल्डन ईयर पढ़ाई पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो, अब हो जाएगा। तो हाँ। ऐसा क्या नाम है आपका? है? कन्नू कुमारी। कितनी पढ़ाई की आपने? कहाँ से आए हो? तो ये बताओ कि बिहार पुलिस की भर्ती के लिए यहाँ हो ना, तो इस बार किसकी सरकार चाह रहे हो आप लोग? क्या मुद्दा है आपके लिए चुनाव का? नीतीश कुमार। क्यों? क्योंकि रोजगार दे रहा है, जॉब के लिए वैकेंसी दे रहा है इसलिए। अच्छा, और ये प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव नहीं जानते? आपका क्या नाम है बेटा? गुड़िया कुमारी। हाँ, तो कहाँ कितनी पढ़ाई की आप? आपसे बात हुई क्या अभी मेरी? अच्छा, आपसे बात हुई, चलो कोई नहीं। ये 5-6 बच्चे और इधर आए। हाँ, तो क्या नाम है आपका? कहाँ से, किस जिले के रहने वाले हो? पटना के हो। कितनी पढ़ाई की आपने? तो ये बताओ, क्या नाम बताया? डॉली कुमारी। तो ये बताओ कि जैसे किसकी सरकार चाहते हो? क्या मुद्दा है आपके लिए? 2 सवाल है मेरे समझने। रोजगार और सेकंड नीतीश कुमार ही चाहिए, क्योंकि वो फर्स्ट से लेकर स्कॉलरशिप वगैरह इतना दे रहे हैं, लड़कों को बहुत प्रमोट कर रहे हैं पढ़ने के लिए। जो नहीं भी पढ़ रही वो गांव से भी आके पटना में रूम लेके पढ़ रहे हैं। पहले के और अभी के एक्यूरेसी देखा जाए तो लिटरेसी रेट बहुत बड़ा है बिहार में। तो नीतीश कुमार आपको चाहिए। और प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव?
नहीं चाहिए। आप बताओ नीतीश कुमार, क्यों? क्योंकि वो लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए भी कुछ कर रहे हैं। अभी जीविका में 10-10 हज़ार महिलाओं को और वो आत्मनिर्भर बनने के लिए दे रहे हैं। हाँ, तो मेरे अच्छा। को लगता है तो कि आपके परिवार में भी जीविका का पैसा है? हाँ, मेरी माँ को आया। माँ को आया। देखिए जीविका कितना बड़ा फैक्टर है। नीतीश कुमार ने लगभग 1.25 करोड़ जीविका दीदियों को 10-10 हज़ार देने का वादा किया था। अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया चुनाव के ऐलान के पहले कि 6 महीने के भीतर आप रोज़गार के अगर अवसर आपने सृजित किए तो फिर 2 लाख देंगे। अब ये इसी को कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा गेम चेंजर है कि आपने एक तरह से 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रोज़गार के लिए दे दिए। वो आपके घर में भी आ गया, तो इसलिए आपको नीतीश कुमार ठीक लग रहे हैं। आपसे बात हो गई मेरी? ये बताओ, एक मिनट, आपसे बात हुई मेरी? हाँ, तो आप समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारा क्या नाम है? कितनी पढ़ाई की, कहाँ से? अब मुझे जल्दी इसलिए बात करना पड़ रहा है कि बच्चे सब जा रहे हैं जल्दी, तो पुलिस की भर्ती के लिए यहाँ हो। तो अब मैं सीधे पूछता हूँ कि आपके लिए चुनाव में क्या मुद्दा है? रोजगार, शिक्षा। तो कौन रोजगार और शिक्षा के लिए सही सरकार? जनस्वराज। अच्छा, क्यों? वो हमेशा रोजगार के बारे में बात करते हैं, शिक्षा के बारे में बात करते हैं, इसलिए। लेकिन सरकार बनेगी तब ना? हाँ, सरकार इस बार बनेगी, उसके बाद बनेगी। हाँ, उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं। अच्छा, सपोर्ट करते हो, चलो अच्छी बात है। और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव? हाँ, नीतीश कुमार भी अच्छा काम किया। हम लोग को साइकिल 9 में थे, साइकिल मिला, 10,000 रुपया मिला, अभी भी पैसा मिला 50,000 रुपया। आपके घर में भी 10,000 जीविका दीदी वाला हाँ, है? मिला। आपके घर में भी हाँ, 10,000 मिला। है। फिर भी आप प्रशांत किशोर बोल रहे हो, हाँ, क्यों? क्योंकि वो शिक्षा पे ज़्यादा बात करते हैं और शिक्षा रोजगार पे, इसलिए। देखो ये भी एक ओपिनियन है कि शिक्षा और रोजगार पर बात कर रहे हैं। इनके घर में ये कह रहे हैं जीविका दीदी आपकी मम्मी है? नहीं, मेरी मम्मी को तो नहीं मिला है, पर मेरी चाची को उसको मिला है है, पैसा। उसके बावजूद इनकी ये राय है। चलिए, आपका क्या नाम है? फूल कुमारी। हैं? फूल कुमारी। तो आपने कितनी पढ़ाई की है? ग्रेजुएशन। तो यहाँ पुलिस की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग के लिए चुनाव में क्या मुद्दा है? देखिए, चुनाव के मुद्दा में हम कह सकते हैं कि माननीय श्रीमान नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा मतलब काम किए हैं। हाँ, लेकिन अब जनता मतलब जाग चुकी है। हाँ। और उनका बोलवाला उनके समझ में जो आएगा उसी के सरकार हाँ, बनेगा। हाँ। तो क्या जनता चाह रही है अब? जनता तो देख रहे हैं, अभी तो कोई कुछ कहा तो आप नहीं लोग जा किसकी सरकार चाहते हो? सकता। हम तो चाह रहे हैं कि मतलब चेंज हो सरकार। तो बोलो ना खुल के, संकोच क्या कर रहे हो चेंज इसमें? हो, हाँ। क्योंकि बहुत सा चेंज मतलब में क्या हो? बिहार- प्रशांत किशोर हो, तेजस्वी यादव हो, क्या हो? प्रशांत किशोर नहीं, ने पीछे से बोल रही हो तब। रोजगार पे ज्यादा ही बिहारी के लिए मतलब बात मुद्दा कर रहे हैं। उठाते हैं। हाँ। हाँ, इसलिए मतलब है कि अगला वही बने। चलो ठीक है। आइए इधर देखिए मूंगफली वो खा रही है, चना खा रही है, और जैसे ही कैमरा इधर आया तो भागी। क्या नाम है बेटा आपका? हमको नहीं बोल रहा है। नहीं बोल रहा है? अरे तुमको क्यों नहीं बोल रहा है भाई? बोलो, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कविता। कितनी पढ़ाई की कविता? ग्रेजुएशन फाइनल। कहाँ से? बिहार से नालंदा कॉलेज। तो कविता, इस बार चुनाव में वोटर हो आप? पहली बार। पहली बार के फर्स्ट टाइमर वोटर। तो क्या चाहते हो इस बार चुनाव में? क्या आप लोग किसकी सरकार बनाना चाहते हो? आरजेडी का। क्यों? एक बार उनका भी सरकार आना चाहिए, उसके हाँ। बाद देखिए क्या होता है। अच्छा, और बदलाव तो आना चाहिए बिहार में। हैं? बदलाव आना चाहिए बिहार में, तभी ना कुछ होगा। चलो ठीक है, संक्षिप्त बातचीत। आपसे भी बात करेंगे हम। क्या नाम है आपका? प्रियंका कुमारी। प्रियंका, कहाँ की रहने वाली हो? बक्सर जिला। कितनी पढ़ाई की? मेरा तो बीएड कंप्लीट है। बीएड सीटेड, कंप्लीट। एस्टेट सब कुछ है। और उसके बाद आप पुलिस में भर्ती के लिए, सिपाही भर्ती के लिए आए नहीं, हो? हम ऑलरेडी हम टीचर का ही तैयारी करते हैं। अच्छा, टीचर की तैयारी कर। तो यहाँ फिटनेस के लिए आए तो आप भी? नहीं, मेरा बिहार पुलिस में रिजल्ट भी है। मेरा 3 बार, ये मेरा तीसरा रिजल्ट है। एक तो- बार मेरी लिस्ट में छठी हुई हूँ बिहार पुलिस में। तो अभी 3 बार फिर दे रहे हो, हाँ, दिए हो? फिर निकला हुआ है। निकला हुआ है। तो आप जो 19,000 वाले में हो, जो मतलब हाँ, इस जो 1 वाले। लाख जो क्वालिफाई किए उसमें हो आप? हाँ, है। हाँ? माफ़ करें, 19,000 नहीं, 19,000 फाइनल जब भर्तियाँ होगी। तो क्या मुद्दा है चुनाव में आपके लिए? जो रोजगार देगा उसको वोट करेंगे। कौन रोजगार दे रहा है? रोजगार फिलहाल में जो देगा उसको, आगे जैसा कौन लग रहा है कौन देगा? हमको ऐसा लग रहा है कि हम युवा हैं, युवा के लिए जो सोचेगा उसके विषय में उसी को वोट देंगे। तो कौन बता दो ना जरा। मेरे तरफ से तो अभी तेजस्वी है, क्यों? क्योंकि नीतीश पहला तो है कि 20 साल से बैठे हुए हैं या 15 साल से। हाँ, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है बार बार एक ही सरकार का आना,
इसलिए सरकार बदलना चाहिए। ये भी है, नया सरकार आएगा जरूर कुछ अच्छा करेगा, बेटर करेगा। ये रूढ़िवादिता की तरफ मतलब बढ़ रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है। चलो ठीक है, चलिए आपका क्या नाम है? मनीषा कुमार, कितनी पढ़ाई की मनीषा आपने? ग्रेजुएशन। और अभी पुलिस भर्ती के लिए हो? कहाँ, किस जिले की रहने वाली है? तो आरा जिला, घर बा कौन बात के डर बा। तो इस बार क्या मुद्दा है चुनाव में? रोजगार किसको कौन रोजगार सरकार दे पा रही अभी है? तो अधिक नीतीश दे रहे हैं, आगे भी बनेंगे तो देंगे। तो अब नीतीश की सरकार चाहते हो दोबारा? हाँ क्यों लगता है कि वो रोजगार मिल रहा है वहाँ? हाँ लोग, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत लाठी बरसती है, बेरोजगारों हाँ, को वो बहुत तो विरोध बरसती प्रदर्शन है। करना पड़ता है। बिना आंदोलन का वैकेंसी- कोई ये थी तो नहीं वैकेंसी निकलता बिना है, आंदोलन के वैकेंसी नहीं निकलता आता है। फिर भी आप चाहते हो नीतीश सरकार, क्यों ये बता दो जरा लड़कियों कल। के लिए थोड़ा ज़्यादा देते हैं ये सब, जैसे? जॉब देते हैं, जैसे स्कॉलरशिप, ये सब कुछ देते हैं। चलो ठीक है, अब लड़कियां तो सब चली गई, हमारे सहयोगियों ने ग्रुप को रोका नहीं और अचानक ख़त्म हुआ और चली गई। फिलहाल ख़त्म करते इस बातचीत को। ऐसे ही कैंडिड रैंडम लोगों से बात करते हुए गांधी मैदान से नमस्कार।